हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। बहुत सही। आज का जो हमारा स्पेशल वीडियो है वो है कि किसी मिरर के द्वारा मिरर के पार्ट के सब डेफिनीशन क्या होते हैं, कैसे हम जानेंगे कि ये मिरर का ये जो पॉइंट है इसे क्या कहते हैं। स्पेशल मैं मिरर के पार्ट के बारे में बताऊंगा कि जो मिरर के पार्ट होते हैं उनसे रिलेटेड जो डेफिनीशन होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनका डेफिनीशन क्या है और वो पॉइंट्स क्या हैं आपके, जिसे जानने के लिए मैं क्या क्या बताऊंगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसके पहले हमने सीखा है कि जो मिरर होते हैं वो एक तो होता है हमारा गोलीय दर्पण जिसमें अवतल उत्तल आते हैं, दूसरा होता है हमारा समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का तो यूज काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मैं डेफिनीशन बताऊंगा वो चाहे गोलीय दर्पण हो मतलब उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल दर्पण हो, उनके लिए भी सत्य है और समतल दर्पण के लिए भी सत्य है। आपको केवल डेफिनीशन में दर्पण कहा जाएगा, ना कि अवतल या उत्तल दर्पण कहा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और डेफिनीशन जब आपको कहीं राइट करना हो, कहीं भी लिखना हो, चाहे वो एग्जामिनेशन हो चाहे आपका टेस्ट हो, तो अगर आपको राइट करना है तो तब भी आपके लिए काफ़ी पावरफुल साबित होगा। और अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट के बारे में थिंकिंग करना है, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके दिए गए हैं, उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगा, काफ़ी लाभप्रद होगा आपके लिए। तो यहाँ जो हम आपको बताने जा रहे हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो कि जो ये मिरर होते हैं गोलीय दर्पण या समतल दर्पण, इसका पहला पॉइंट जो होता है हमारा वो होता है द्वारक। अब ये द्वारक क्या है? जो हमारे स्टूडेंट होते हैं या जो भी इन सब बातों को, एक्चुअली में सबके साथ ये चीज़ें होती हैं, आपके साथ ही नहीं स्पेशली हो रहा, घबराने की बात नहीं है। जब आप भी थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, कई बार जब स्टडी करने के बाद में जब थिंकिंग करेंगे बैठ करके, तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें है क्या रियल में। आप भी दूसरे को बताएंगे कि ये चीज़ें ये चीज़ है रियल में। और मेरा ऐसा कोई वीडियो आपके सामने नहीं आएगा जिसको मैं उसको रियल में ना बताऊं कि ये चीज़ें आप कहाँ देखे हैं, इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या, उसकी सहायता से आप इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि द्वारक क्या होते हैं, बिना रटे हुए, बिल्कुल सिंपल एकदम तरीका है। द्वारक हमारे अगर दैनिक जीवन में आप देखेंगे तो ये शब्द आता द्वार, जिसको हम दरवाजे के नाम से जानते हैं। पता आपको? तो बताइए उस द्वार का क्या काम होता है। मान लो कोई कमरा है हमारे पास, उस कमरे में जो दरवाजा लगा है उस दरवाजे का क्या काम है? जाहिर सी बात है वो दरवाजा खुलेगा, हम अंदर इंटर करेंगे। मतलब किसी के कमरे के अंदर जाने अथवा कमरे से बाहर आने की एक प्रक्रिया और एक रास्ता है वो। द्वार मतलब क्या होता है? कमरे के अंदर जाने और कमरे से बाहर आने का रास्ता होता है। सेम आपका अगर व्यक्ति को हटा दिया जाए और अगर एक प्रकाश किरण को वहां कल्पना किया जाए, तो ये प्रकाश किसी दर्पण का जो द्वारक होता है वो उसके अंत सिरे से, शुरुआती बिंदु से लेकर के अंत सिरे का जो व्यास होता है, डायमीटर जो होता है, कह सकते हैं इसको सिंपली कि उसके वक्रता की जो व्यास होते हैं, डायमीटर जो होता है, उसी को द्वारक कहते हैं। लेकिन ये द्वारक जो है प्रकाश के जाने, सरफेस जो उसका होता है दर्पण का, उस पर जाने और परावर्तित होकर वापस आने, जितने भागों से प्रकाश, सिंपली है जो बता रहा हूं, ये तो किताबी वो है कि किसी दर्पण के वक्रता के व्यास को हम द्वारक कहते हैं। लेकिन जो जनरली आपको थिंकिंग करना वो क्या है कि किसी दर्पण का मतलब वह भाग जहां से प्रकाश दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पे पड़ सके और परावर्तित होकर वापस आ सके, वो होता है द्वारक। अब इसके दर्पण के जो ऊपर आप जाएंगे तो यहां से जो ऊपर का भाग है ये द्वारक नहीं, क्योंकि यहां से जब प्रकाश किरण कोई आती है तो सीधे देखिए बिना परावर्तित होकर सीधे निकल जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं हुई, दर्पण पे आपतित ही नहीं हुई। तो जब आपतित ही नहीं हुई तो फिर कहां से ऐसा हो, नहीं होगा।
तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अब द्वारक हो गया। अब आपको ये जानना है कि जो दर्पण होता है उसका ध्रुव क्या होता है। तो ये भी बड़ा सिंपल है, हर दर्पण के लिए बहुत आसान होता है, कुछ आपको करना नहीं, इसमें रटना नहीं है। किसी दर्पण की वक्रता का जो मिडिल पॉइंट होता है, एकदम मध्य बिंदु, उसी को बोलते ध्रुव। किसी दर्पण के वक्रता का जो वक्रता वाली भाग होती है, गोलाई जो होती है, उसका जो भाग होता है, उसका जो मध्य बिंदु होता है, उसको कहते हैं ध्रुव, जैसा कि आपको यहाँ चित्र में दिखाया जा रहा है। अब ये हो गया ध्रुव और ये हो गया आपका द्वारक। अब इसके जस्ट बाद आपका आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र क्या है, तो इसका जो राइट करने वाला डेफिनेशन है वो तो सिंपली मैं बता दे रहा हूँ। किसी गोली, अच्छा, वक्रता जो केंद्र होता है, ये जो स्फेरिकल, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप रट लीजिए, ओ नोट कर लीजिए। जो गोलीय दर्पण होता है, इसका जो वक्रता केंद्र होता है ये तो डेफिनिट होता है, मतलब निश्चित होता है, कोई ना कोई बिंदु रहेगा। लेकिन अगर समतल दर्पण की बात करें तो वक्रता केंद्र इसका इनफाइनाइट पे होता है। समतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ पे होता है, अनंत पर होता है, इसको फाइंड नहीं किया जा सकता। लेकिन वहीं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए जो वक्रता केंद्र वो फाइंड किया जा सकता है। तो मैं पहले बता देना चाह रहा हूँ, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ इस वीडियो में वो अपना टॉपिक, कि गोलीय दर्पण जो था वो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण था क्या। जो हमारा उत्तल अवतल दर्पण आया था, ये खोखले गोले से काट कर बनाया गया था, जिसे प्लास्टिक का बॉल होता है। तो उससे जब काट कर बनाया गया तो एक हमारे पास जो आया वो हमारा आया एक पृष्ठ मिला, जिस पर एक तरफ गहरा भाग था, एक तरफ उभरा हुआ भाग था। गहरा जो भाग था वो हमारा था अवतल भाग, और उभरा हुआ जो भाग था वो हमारा उत्तल था। लेकिन ये जो दर्पण हम पृष्ठ काट के निकाला गया, जिस खोखले गोले से काट कर निकाला गया था, उसका जो केंद्र था, जो पहले से था उसी से काट के निकाला गया, तो जिससे काट कर निकाला गया उसका जो केंद्र था वही इन दर्पणों का केंद्र होगा। चाहे ये अवतल हो चाहे उत्तल हो, केंद्र चेंज नहीं होगा, जो पहले था वही रहेगा। चाहे इसका बहुत छोटा पार्ट हो चाहे बहुत बड़ा पार्ट हो, इसका वक्रता केंद्र चेंज नहीं होता है। तब इसका डेफिनेशन कैसे हम लिखेंगे, तो समझ में आ गया, जिससे काट कर निकाला गया था उसी का। तो सिंपली ऐसे लिखना भी आपको कि किसी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र उस खोखले गोले के केंद्र को कहते हैं जिससे वह काट कर बनाया गया है या निकाला गया है। किसी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र उस खोखले गोले के केंद्र को कहते हैं जिससे वह काट कर निकाला गया है या बनाया गया है। अब हमारा आया प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है बाबू, जिसका नाम होता है मुख्य फोकस, सॉरी मुख्य अक्ष। तो ये तो मैं बहुत इजीली बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कोई मिरर ले लीजिए, चाहे आपका वक्रता केंद्र हो जाए, उत्तल दर्पण हो जाए, चाहे समतल दर्पण हो जाए, चाहे अवतल दर्पण हो जाए, कोई भी दर्पण आप ले लीजिए। उसमें जब 2 पॉइंट हम आपको बताएंगे उसी के सहारे से। हमने पहले सीखा ध्रुव, जब हमने पहले ध्रुव सीखा उसके बाद में हमने क्या सीखा, वक्रता केंद्र। अब इस ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो होगा हमारा क्या, मुख्य एक्सिस। और ये इनफाइनाइट तक जाती है, और ये दोनों तरफ ड्रा कर सकते हैं आप, चाहे वो उस तरफ हो चाहे इस तरफ हो दर्पण के। ये बात आपको याद रखना है, दर्पण के उस तरफ भी ड्रा कर सकते हैं, एकदम सीधा रहेगा। ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से ही होकर गुजरना चाहिए उसी रेखा को। वैसे रेखाएं तो अनंत होंगी, लेकिन उस रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष बोलेंगे, जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। परिभाषा, इसकी परिभाषा जो है सिंपली देंगे कि वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। तो इजिली आपको समझ में आ गया कि ये वक्रता केंद्र क्या होता है
और ध्रुव क्या होता है। आइए मैं आपको ये बताता हूं कि अब मुख्य फोकस क्या होता है, इसका बहुत काम आएगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपका होगा, द्वारक तो बहुत कम यूज होता है, ध्रुव, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस। अगर इसके आगे जितने भी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा वो सभी डेफिनेशन जो आपके होंगे बड़े टिपिकल हो जाएंगे अगर आपको इनके बारे में ही पता रहेगा। और जो भी मैं डेफिनेशन बताऊंगा सब बहुत इजीली से बताऊंगा, बहुत आसानी से, और सब एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे, फिर आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। और मेरी गारंटी है कि अगर आप बढ़िया से पढ़ लिए पूरा फिजिक्स तो फिक्स है आपको पूरे फिजिक्स में 90 अबव नंबर कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आज तक जिसने भी पढ़ा मुझसे फिजिक्स उसका 90 अबव ही नंबर आया, अगर मन से सारी टॉपिक्स को पढ़ा है तो। अब भाई वो अलग मैटर है कि डॉक्टर यहाँ से दवा ले आओ, दवा कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो दवा आप नहीं खाएंगे तो आपको शूट करेगा, आपका बीमारी खत्म होगा नहीं होगा। तो इसी प्रकार से टीचर का एक काम होता है, चाहे मैं रहूँ या कोई और टीचर रहे, अगर दवा वो कोई चीज़ आपको समझा रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप उसका फ़ायदा कहाँ ले पाए। अब इतने आसानी से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, वीडियो में दिखाया भी जा रहा, बताया भी जा रहा है, तो फिर ये जानिए कि ऐसा नहीं परेशान होने की बात है, तो आपको कई बार उसको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो आगे मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि मुख्य फोकस क्या होता है। तो जो हमारा ये मुख्य फोकस है, ये जो है मुख्य फोकस, ध्यान सुनिएगा, अभी भी हम बताएं 2 पॉइंट, ध्रुव और मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात या दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसे कहते हैं मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस कहलाता है। बड़ा सिंपल है, इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बाएं तरफ होता है या कि दाएं तरफ, कहाँ हम ले सकते हैं। अवतल दर्पण कभी हम बनाएंगे तो किस तरफ बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है। कभी भी ड्रा करने के लिए आपको आरेख डायग्राम बनाने के लिए आता है, आरेख खींचने के लिए, जब वो आरेख आप खींचेंगे कभी तो आपके लिए समस्याएं होंगी। कई कई बच्चे तो उल्टा बना के चले आते हैं और कहते हैं सर बहुत बढ़िया बनाए थे, नंबर बहुत बढ़िया आएगा। वक्रता त्रिज्या क्या होती है या दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो फिर मैं यही बता रहा हूँ कि जो समतल दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है, लेकिन उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होता है वो निश्चित होता है। तो वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक की जो दूरी है, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी जो है उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, चाहे वो अवतल दर्पण की हो या उत्तल दर्पण की हो। अब फोकस दूरी आती है, तो सिंपल सा वैसे मुख्य फोकस से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इस तरह से आप इतने डिफिनीशन आप समझ गए। अब आपका जो पढ़ रहा है फोकल प्लेन बच रहा है। फोकल प्लेन का जो परिभाषा है वो बड़ा सिंपल है। जो मिरर होते हैं, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, उसके फोकस बिंदु से मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर एकदम लंबवत गुजरने वाला काल्पनिक तल होता है। किसी दर्पण के मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष के लंबवत गुजरने वाला तल जो होता है वो होता फोकस तल। अर्थात आज हमने दर्पण के बारे में, जो मिरर आपके थे, उस मिरर के बारे में जितनी सारी बातें थी उसको हम बहुत इजीली से सीखे हैं विथ डिफिनीशन के साथ में।
आगे की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जब किसी दर्पण द्वारा मुझे इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम खींचना होता है तो मैं कैसे खींचूंगा, उसको कैसे खींचूंगा, प्रकाश किरणें किस तरह व्यवहार करती हैं दर्पण के साथ में, उत्तल है तब कैसे व्यवहार करेंगे या अवतल है तब कैसे व्यवहार करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको अगर ये मेरे वीडियो पसंद आए, समझ में आया, कुछ अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। दूसरी बात, अगर किसी दोस्त के पास अगर मान लो ये टॉपिक नहीं समझ में आता तो शेयर ज़रूर करें मेरा लिंक, ताकि उस बच्चे को भी समझ में आ जाए और उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वो बढ़िया से नंबर वो भी एब्जॉर्व करे, ताकि आपके नंबर लाने से ही मेरा ये परिश्रम सफल होगा। बाकी ये जान लीजिए कि मैं इस वीडियो को पैसे कमाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, 2 रीज़न से बना रहा हूँ। पहला कि इससे कई बच्चों का जिनको समझ में नहीं आता उनको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, इसीलिए काफ़ी ईजिली काफ़ी उसको फिगर के द्वारा समझा करके मैं बता रहा हूँ। काफ़ी मेहनत पड़ता है इस वीडियो में। दूसरा इसलिए मैं बना रहा हूँ कि जो भी बच्चे मेरे मुझसे यहाँ ऑफलाइन पढ़ने के लिए आते हैं, जिनका छूट जाता है वो जा कर के वीडियो में देख सकें। 2 ही रीज़न है इसके, बाकी मैं पैसे कमाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। लेकिन जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, जिससे मैं अच्छे वीडियो आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू।